एलियन एक ऐसा नाम जिसके सुनते ही इंसान के दिल में एक पुरस्कार दहशत जन्म लेती है। एक अजीब सा खौफ जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर दे कि आखिर ये कौन होंगे, ये कैसे दिखते होंगे और उनका मकसद क्या होगा। आज की वीडियो में हम एक ऐसे शख्स के बारे में बात करेंगे जिसका दावा है कि वो एलियन है। खुशामदीद दोस्तों, मैं हूं सैयदजादा बशर हाशमी और आप देख रहे हैं एक्सपोज यूनिट की एक दिलचस्प एक्सपोजिंग वीडियो। वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो वीडियो के नीचे मौजूद सब्सक्राइब के बटन को दबाकर बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि एक्सपोज यूनिट की दिलचस्प वीडियोस आपको बराह रास्त मिल सकें। मेरे अजीज़ों, इंसानी फितरत है कि वो सस्ती शोहरत के हसूल के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। ऐसा ही मामला रशिया से ताल्लुक़ रखने वाले लड़के बोरिस किप्रियानोविच के साथ भी हुआ है, जिसे बोरिस्का भी कहा जाता है, जिसका दावा है कि वो इस दुनिया से नहीं बल्कि मार्स से आया है और उसका मकसद इस दुनिया को बचाना है। एक तो मुझे समझ नहीं आती कि रशिया में ऐसे अजीबो गरीब कार्टून पैदा कहाँ से हो जाते हैं। पहले एक फिलिप बुटिकन नामी रशियन लड़का था जिसने ब्लू व्हेल गेम बनाकर बहुत से बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर दी थी। अब ये बोरिस्का नामी रशियन लड़का एलियन होने का दावा कर रहा है। बोरिस्का 11 जनवरी 1996 रशिया में पैदा हुआ था। उसकी माँ एक डॉक्टर थी जबकि उसका बाप रशियन आर्मी में था। उस लड़के के वालिदैन का कहना है कि इनके बेटे ने पैदा होते ही अजीबोगरीब हरकतें करना शुरू कर दी थी। उनका कहना था कि जब बोरिस्का 4 माह का था तो उसकी ज़ुबान से पहला लफ्ज़ निकला, जबकि 8 माह की उम्र में बोरिस्का बातचीत करना शुरू हो गया था। इसके अलावा बोरिस्का के वालिदैन का कहना है कि बोरिस्का ने महज 1.5 साल की उम्र में ही अखबार पढ़ना शुरू कर दी थी और 2 साल की उम्र में बोरिस्का इस काबिल हो गया था कि वो उम्दा किस्म की ड्राइंग तैयार कर लेता था। बोरिस्का की उम्र जब 4 साल की हुई थी तो उसने सोलर सिस्टम के बारे में बातें करना शुरू कर दी थी। उसके वालिदैन इसकी जहानत को देखकर हैरान थे। बोरिस्का नामी ये लड़का शोहरत के उरूज पर उस वक्त पहुंचा जब उसने महज 11 साल की उम्र में ये दावा किया कि वो इस दुनिया से नहीं बल्कि वो मार्स से आया हुआ एक एलियन है। उसका दावा था कि ये उसका दूसरा जन्म है और इस जन्म में वो इंसानी बच्चे की शक्ल में ज़मीन पे पैदा हुआ है, जबकि पहले जन्म में वो मार्स का रिहायशी था और यूएफओ का पायलट था। बोरिस्का का कहना है कि उसे इस दुनिया में एक मकसद से भेजा गया है। इस दुनिया को एटॉमिक वार से बचाना उसका मिशन है। एक इंटरव्यू के दौरान जब बोरिस्का से मार्स के बारे में पूछा गया तो उसका कहना था कि मार्स पे रहने वाले शख्स को मार्टियन कहा जाता है। मार्स भी ज़मीन की तरह बहुत खूबसूरत सियारा हुआ करता था, लेकिन हज़ारों साल पहले मार्स पे एक बहुत बड़ी एटॉमिक वार हुई जिसकी वजह से मार्स मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया और इसी वार की वजह से अब मार्स में बहुत कम एलियंस जिंदा बचे हुए हैं जो कि मार्स की ज़मीन के नीचे बनाए गए शहरों में रहते हैं। ये तमाम शहर ज़ेरे ज़मीन हैं। बोरिस्का से जब मार्स पे रहने वाले एलियंस के बारे में सवाल किया गया तो उसका कहना था कि मार्स पे रहने वाला एलियंस इमॉर्टल होते हैं, यानी उनको कभी मौत नहीं आती। मेरे अजीज़ों, ज़रा गौर करने वाली बात है कि जो एलियन इमॉर्टल हैं, जिनको कभी मौत नहीं आती, वो मार्स की एटॉमिक वार में कैसे मर गए? एटॉमिक वार में उन्हें मौत कैसे आ गई? खैर, बोरिस्का का मज़ीद कहना है कि मार्स पे मौजूद एलियंस की उम्र 35 साल होती है और इसके बाद उनकी उम्र मज़ीद नहीं बढ़ती। वो इंसानों की तरह ऑक्सीजन से सांस नहीं लेते बल्कि वो ज़िंदा रहने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का सहारा लेते हैं। दुनिया को दूसरा बड़ा हैरत का झटका तब लगा जब बोरिस्का ने यह कहा कि वो इस दुनिया में अकेला नहीं है बल्कि उस जैसे और भी बहुत से एलियंस इस दुनिया में मौजूद हैं जो किसी न किसी ख़ास मकसद के लिए इस दुनिया में आए हुए हैं। जैसे वो खुद एक मिशन पर आया है और वो मिशन दुनिया को एटॉमिक वॉर से बचाना है। उसका कहना था कि अगर दुनिया के हालात ऐसे ही चलते रहे तो अनकरीब दुनिया का भी वही हाल होगा जो मार्स का हुआ है। रिसर्च के दौरान मुझे हैरत का झटका तब लगा जब मुझे पता चला कि बोरिस्का का मानना है कि एहराम मिस्र यानी पिरामिड एलियंस का दिया हुआ तोहफा है और उसके मुताबिक दुनिया के बेशुमार राज एक ऐसे पिरामिड में दफन है जो अभी तक दरियाफ्त ही नहीं हुआ। सोचने की बात है ना कि आखिर तमाम तर बुराइयों का लिंक इजिप्शियन मैथोलॉजी से ही क्यों जा मिलता है? कहीं बोरिस्का भी यहूदियन लॉबी का मोहरा तो नहीं?
जिसे लोगों में एलियंस का डर फैलाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो, ताकि लोगों के दिलों में एलियंस का डर बिठाया जा सके। खैर, जहां तक बोरिस्का के दावों की बात है तो वो सरासर झूठे हैं, क्योंकि बोरिस्का का मानना है कि मार्स पे मौजूद एलियंस इमॉर्टल हैं, यानी वो कभी मरते नहीं हैं। और फिर उसका दावा ये भी है कि मार्स पे एटॉमिक वार हुई थी, जिसके नतीजे में बहुत से एलियंस मारे गए थे। अब आप ज़रा खुद सोचें कि जो एलियंस इमॉर्टल हों उन्हें मौत कैसे आ सकती है। फिर आप ज़रा खुद सोचें कि ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी हो सकती है जिसके ज़रिए एलियंस इंसानी बच्चे की जगह एलियंस का बच्चा पैदा करवा सकें। ऐसा सिर्फ दो ही सूरतों में हो सकता है कि या तो बोरिस्का की माँ गई हो मार्स के एलियन से मिलने, या फिर एलियंस ज़मीन पे आए हों बोरिस्का की माँ से मिलने, क्योंकि और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। ये तो अपनी माँ को बदनाम करने वाली बात है, जिससे हमें साफ पता चलता है कि ये झूठ के अलावा कुछ भी नहीं है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर बोरिस्का के पास इतना इल्म आया कहाँ से। तो मेरे अजीज़ों, इस बात में कोई शक नहीं कि बोरिस्का बहुत ज़हीन लड़का है। उसका दिमाग बहुत तेज़ी से सीखता है और उसे सोलर सिस्टम के बारे में जानने का शौक़ भी है। ये कोई दुनिया में अनोखा केस नहीं है, बल्कि और भी बहुत सारे लड़के ऐसे मौजूद हैं जो पैदाइशी तौर पर नाकाबिले यकीन जहानत के मालिक हैं। अब इस सूरत हाल में अगर आप ह्यूमन आर नॉट फ्रॉम अर्थ या मैन आर फ्रॉम मार्स एंड वुमेन आर फ्रॉम वेनस जैसी किताबें पढ़ेंगे तो यकीनन आप अपने आप को कोई अजीब मखलूक समझना शुरू हो जाएंगे। आप अपने आप को कोई एलियन तस्वुर करना शुरू हो जाएंगे। ह्यूमन आर नॉट फ्रॉम अर्थ इस किताब के बारे में तो जल्द ही एक एक्सपोजिंग वीडियो पेश करूँगा। अब आप में से अक्सर लोग सोच रहे होंगे कि आखिर बोरिस्का को ये सब ड्रामा करके क्या मिला। मेरे अजीज़ों, दौलत और शोहरत दो ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान को किसी भी हद तक जाने के लिए मजबूर कर देती हैं। बोरिस्का और उसके घर वालों ने जब नोट किया कि इस ड्रामे से दौलत और शोहरत दोनों चीज़ें मिलना शुरू हो गई हैं, तो बोरिस्का ने मज़ीद बड़े बड़े शापर फाड़ना शुरू कर दिए, मज़ीद बड़ी बड़ी हवाई बातें करना शुरू कर दी जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक़ ही नहीं। खैर दोस्तों, अब आप मुझे बताएं कि आपका बोरिस्का के बारे में क्या ख्याल है। ये तो थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में करें, और अगर वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो वीडियो के नीचे मौजूद सब्सक्राइब के बटन को दबाकर बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि एक्सपोज यूनिट की दिलचस्प वीडियोज़ आपको टाइम से मिलते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।